गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज से हम लोग साइंस के चैप्टर को लेकर आएंगे और साइंस में हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, उसको आज हम लेकर आए हैं इस क्लास में। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारा टॉपिक है। तो न्यूट्रिशन, सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट, इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग फूड को खाते हैं और खाने के बाद उसकी यूटिलाइजेशन होती है कि हमारे जो फूड है जिसको हमने खाया है वो हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया गया है। मतलब क्या कि इसमें हम लोग 5 प्रोसेस पढ़ेंगे बेसिकली न्यूट्रिशन में, जिसमें कि हम लोग इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है ना, उसके डेफिनेशन को लिखा गया है कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, सो फूड का इनटेक करना एंड आफ्टर दैट इट्स यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब होता है आफ्टर टेकिंग द फूड इनसाइड आवर माउथ, इट इज़ कॉल्ड इंजेशन। और ये जो फूड है इसको हम लोग अपने शरीर, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, लेने के बाद यूटिलाइजेशन करते हैं। मतलब क्या, न्यूट्रिशन के बाद मतलब इंजेशन के बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन। सबसे पहले व्हाट इज़ द नीड फॉर न्यूट्रिशन। Organism need the energy to perform various activities. The energy is supplied by the nutrients. Organisms need various raw materials for growth and repair. These raw materials are provided by the nutrients. तो हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ गई है न्यूट्रिशन को लेने की? तो देखो हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनर्जी हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारे जीवन में हमें चाहिए एनर्जी। तो इस एनर्जी को पाने के लिए हम लोग लेते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये जो न्यूट्रिशन है ना, हम लोग लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये जो न्यूट्रिएंट है ना वो हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी फॉर डूइंग सम एक्टिविटीज़ और ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स को चाहिए, शरीर में लेना चाहिए। These raw materials are provided by the nutrients. ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल्स है ना, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए, वो सब हमें न्यूट्रिएंट्स के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। सो मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो वैसे मटेरियल्स जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारे फूड में जो भी फूड हम खाते हैं उसमें बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो मतलब हम उसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, जैसे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग कार्ब्स भी बोलते हैं। प्रोटीन एंड फैट्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स एंड आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि जब भी हम लोग लंच करते हैं तो उसमें राइस, दाल, घी, ये सब हम लोग लेते हैं ज़्यादा। घी तो 1 स्पून लेते हैं, बट स्टिल इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस में प्रेजेंट है वो हम लोग ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। दाल जो कि 1 बाउल, वो भी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में रहता है। फैट्स भी हम लोग डालते हैं जैसे ऑयल, घी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, इन सब के साथ साथ हम लोग कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी खाते हैं। सलाद के फॉर्म में वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, फ्रूट्स भी खाते हैं। तो ये सब हमारा बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो मतलब विच आर कंज्यूम इन लेस अमाउंट। तो ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स हो गए बेसिकली। अब देखो, जब भी हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मतलब न्यूट्रिशन को लेने का 2 तरीका होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन algae फॉलो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशंस को बोला जाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करता है। ठीक है, मतलब क्या कि जो भी रॉ मटेरियल्स है वो ऑर्गेनिज्म खुद से सिंथेसाइज करता है, और इसके अंदर हमारे सारे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होता है। ठीक है, तो जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी आउट करता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स इनटेक CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता क्या है। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल बाय द प्रोसेस। जो भी न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसमें क्या कि प्लांट अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज करता है, वो प्रोसेस जो है ना वो फुलफिल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को इनटेक करते हैं और उसकी मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, इसके लिए उनको दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल होना ज़रूरी है और नेक्स्ट सनलाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इज टेकन बाय द ग्रीन प्लांट्स टू कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कि फूड है प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, अब देखो इक्वेशंस हम लोग देखेंगे क्या क्या इक्वेशन है ये फोटोसिंथेसिस का। तो सबसे पहले CO2 जो कि हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है प्लस H2O जो कि हमें अगेन एटमॉस्फेयर से मिलता है, रेन वाटर और या फिर किसी भी वाटर के सोर्स के फॉर्म में। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट विल गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये हमारा एक फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन था जिसको हमें जानना चाहिए। एक्चुअली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो इसको हमें जानना चाहिए। अब देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो आज के क्लास में फिर से हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को देखेंगे। तो देखो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, मतलब क्या कि प्लांट जो है ना, ग्रीन प्लांट वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट where the food is made। तो जैसे क्या कि एक लीफ है, लीफ को जब हम लोग ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे बेसिकली अपर एपिडर्मिस लीफ के ऊपर वाले पार्ट में, लोअर एपिडर्मिस बैक साइड ऑफ द लीफ होता है। उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उस सेल्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो जो भी सनलाइट उस क्लोरोफिल पे पड़ती है ना, तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के कारण उसमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है, और उसी एनर्जी की मदद से वो जो है ना प्लांट वो क्या करता है कि वाटर को तोड़ता है, मतलब H2O जो टूटेगा H2 प्लस ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो लीफ से बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन का वो फिर से यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर हमें फूड बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैंने आपको बताया क्या क्या होता है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, सो देखेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस अगेन। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म। तो पहला जो पॉइंट है ना उसमें क्या लिखा है कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, लेकिन ये चेंज करता कौन है? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्लांट के लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट पे जब सनलाइट पड़ता है तो क्लोरोफिल पिगमेंट एक्टिवेट हो जाता है और अपने अंदर से निकालती है केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट को बनाने में मदद करता है। ठीक है,
ठीक है, अब देखिए ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखिए द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल वो की ग्रीन पिगमेंट है। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ देखिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दोनों कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6, ये चीज़ आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन रिलीज़ करता है जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी इन्वायरमेंट में रिलीज़ किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, लीफ से ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में रिलीज़ होता है। ठीक है, अब देखो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है ना फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स वो हमारा सनलाइट है। ठीक है, दूसरा मटेरियल है क्लोरोफिल जो कि सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लीफ के बैक साइड में जितने भी लोअर एपिडर्मिस है ना उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा बीन सेपरेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये है ना क्या होता है, ओपन और क्लोज होता रहता है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो कुछ भी अंदर और बाहर लीफ के नहीं जा सकते हैं। तो एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीफ। ठीक है, अब वाटर देखेंगे। वाटर इज ऑल्सो major raw material for photosynthesis. So water plus dissolved minerals like nitrogen, phosphorus, etc. are taken up by the roots from the soil. तो प्लांट को वाटर भी बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और प्लांट का वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो रूट्स में ऑलरेडी वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स हैं। ठीक है, लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और वो सॉइल से रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। वहाँ पे रूट्स में बहुत सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और उनका काम है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, डिजॉल्व मिनरल्स को। नाउ हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या कैसे अवेलेबल होते हैं रॉ मटेरियल्स प्लांट्स के लिए। तो वाटर जो है ना इट कम्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू जाइलम टिश्यू इन द रूट्स एंड स्टेम्स। तो प्लांट्स के अंदर 2 तरह के वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है ना वो प्लांट के स्टेम में थ्रू आउट द स्टेम एंड लीफ इट इज़ स्प्रेड। ठीक है, रूट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो वाटर जो है ना वो सॉइल से जाइलम के टिश्यू में आ जाता है। ठीक है, जाइलम टिश्यू जो कि रूट्स में प्रेजेंट है उसमें आ जाता है, और फिर वो जाइलम टिश्यू रूट से लेकर स्टेम तक स्प्रेड होता है। तो वाटर धीरे धीरे है ना ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाता है पूरे प्लांट के बॉडी में। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा जो है ना जो लोअर एपिडर्मिस में ऑलरेडी लीफ के प्रेजेंट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा जब ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है स्टोमेटा के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो क्लोरोफिल के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऐसा जगह है प्लांट में जहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। ठीक है, ये एक साइट है फोटोसिंथेसिस का। एंड क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ है, तो ये प्लांट्स में जितने भी सेल्स होते हैं सभी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट हमारा इवन स्टोमेटा के आसपास के जो सेल्स हैं ना उसमें भी प्रेजेंट होता है, और गार्ड सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। So chloroplast contain chlorophyll, green pigment। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि मेन इवेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या है। तो देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन के आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इस पॉइंट को पहले पूरी तरह अच्छे तरह से समझ लीजिए, फिर इस पॉइंट्स को आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट वहाँ पे गिरती है, फॉल होता है और क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जब क्लोरोफिल कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब क्या कि जो सनलाइट का लाइट एनर्जी था
अब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और ये एनर्जी जो है ना वो वाटर के ब्रेकडाउन में मदद करता है। मतलब क्या कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे रिडक्शन, ये टर्म बच्चों को समझने में, एक्चुअली हमें केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो वाटर ब्रेकडाउन में हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हमारा लिव से बाहर निकल गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। लेकिन जो हाइड्रोजन हमें यहाँ पे मिला है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ये हाइड्रोजन जुड़कर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारे ये थर्ड स्टेप हमें याद करना है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है क्या कि सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल विच लीड्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब सनलाइट ने क्लोरोफिल को एक्टिवेट किया है। ये एक्चुअली हमें यहाँ पे लिखना था, एब्जॉर्प्शन लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, देन sunlight activate the chlorophyll which leads to the splitting of water molecules. Next, chlorophyll of light energy into conversion of light energy into chemical energy plus splitting of water into hydrogen and oxygen, then reduction of carbon dioxide to carbohydrate. ठीक है, तो देखो द हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। तो जो सनलाइट ने जो क्लोरोफिल को एक्टिवेट किया है और उस एक्टिवेशन से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गए। स्प्लिट किस में हो गए? तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है वो तो ऑलरेडी बाहर निकल गया, लेकिन हाइड्रोजन का क्या काम है? हाइड्रोजन का काम है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इज हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उसका यूटिलाइज करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, और रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट्स। सी, जब भी हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं या फिर घर में कोई सामान लाते हैं तो हम लोग धीरे धीरे करके उसको स्टोर करते जाते हैं एक एक करके एक डब्बे में। ठीक है, प्लांट्स भी यही काम करता है, वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा थोड़ा बनाता है और जाकर उसको स्टोर करता जाता है उस कार्बोहाइड्रेट को। मतलब जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं ना तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं। स्टार्च इज अ बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पॉलीहाइड्रेट बोलते हैं उसको, एंड ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स जिसमें कि एक एक ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने लाइट एंड डार्क रिएक्शन को सेपरेटली नहीं लिखा है, लेकिन वी शुड नो हियर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में बस एक एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल होता है और दूसरा है वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग। ठीक है, ना सेकेंड स्टेप जो भी होते हैं ना वो डार्क रिएक्शन में होते हैं। तो डार्क रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ और स्टेम थ्रू विच द गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन अकर। ठीक है, तो ये टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में, लीफ के लोअर पार्ट ऑफ द लिप में प्रेजेंट होता है, लोअर एपिडर्मिस में, या फिर ये स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा का काम है बेसिकली गैसियस एक्सचेंज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना या ऑक्सीजन का बाहर आना। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना, ऑक्सीजन का बाहर जाना इज अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? बट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो, सेम लाइक ह्यूमन बीइंग, ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द स्टोमेटा एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट ऑफ द स्टोमेटा. So in the plant there are basically two process, photosynthesis and respiration.
इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उल्टा प्रोसेस होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना। और रेस्पिरेशन में फिर क्या होता है, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लेकिन प्लांट जो है ना वो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वो बहुत कम ही ऑक्सीजन को अंदर लेता है। इसलिए हम लोग प्लांट के ऑक्सीजन को अंदर लेना इसको नेग्लिजिबल मांगते हैं। लेकिन जब रात का समय होता है ना तो प्लांट जो है ना वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअली करता नहीं है, वो बस रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। इसीलिए बोला जाता है कि रात में प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर और लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब देखो फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, क्या प्रोसेस है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना रेस्पिरेशन के दौरान, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना, ऑक्सीजन का बाहर आना इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकेंड, लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन में, इसको बोलते हैं हम लोग ये भी होता है स्टोमेटा के ही थ्रू। अगर स्टोमेटा ओपन है तभी तो पानी बाहर जाएगा ना, या फिर कुछ भी चीज़ अंदर या बाहर जाएगा, ठीक है। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, ये सारे एपिडर्मल सेल्स है जो कि स्टोमेटा के आसपास है। एपिडर्मल सेल से सटा हुआ एक और सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। और ये हमारा गार्ड सेल है। गार्ड सेल्स के अंदर भी आप क्लोरोप्लास्ट देख सकते हो, ग्रीन ग्रीन डॉट, ठीक है। और अदर भी सेल्स में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ हमारा ये जो ओपन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। So opening and closing of stomatal pores we will discuss here. The opening and closing of stomatal pores are controlled by the turgidity of the guard cells. When guard cells take up water from the surrounding cells, they swell up to become a turgid body which enlarges the pore in between. ठीक है। While when the water is released, they become flaccid or shrinking to close the pore. ठीक है। मतलब क्या कि जब भी गार्ड सेल्स वाटर को लेता है सराउंडिंग से तो वो फूल जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं टर्जिड। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे टर्जिड कंडीशन में है स्टोमेटा, ठीक है। इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हो स्टोमेटा जो है ना वो टर्जिड है। यहाँ पे देखो फूला हुआ है, मतलब ये टर्जिड है, ठीक है। अगर ये दोनों चिपक जाएगा तो इसको बोलते हैं फ्लैसिड। आगे भी है फिगर, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, टर्जिड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा ओपनिंग, ठीक है, क्योंकि ये पोर खुला है। और ये फ्लैसिड है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग, जिसमें क्या कि श्रंकन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गया। तो the opening and closing of stomatal pores are controlled by the turgidity of the guard cell. When the guard cells take up water from the surrounding cells, they swell up to become turgid, which enlarges the pore in between. ठीक है। तो जो स्पेस बचा है बीच में उसको वो enlarge कर देता है, बड़ा कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी टर्जिड है। नेक्स्ट में क्या कि जब पानी रिलीज हो जाती है तो वो फ्लैसिड हो जाता है और फ्लैसिड होकर वो अपने पोर को क्लोज कर देता है, जिस इज कॉल्ड स्टोमेटल क्लोजिंग, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लेंगे आज के क्लास में। फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स, ठीक है। तो एक ऐसा वे है जिसमें सोलर एनर्जी को ही हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीक़ा से यूज़ करते हैं। सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करके ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है और उसको हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट लिविंग बींग्स यूज़ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड इन द इकोसिस्टम। तो हमारे इकोसिस्टम में जो फूड चेन है ना, फूड चेन में जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है ना वो हमारा फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स ही है, ठीक है। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, प्राइमरी जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है वो ग्रीन प्लांट्स है। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। तो वी आर डायरेक्टली, अगर हम हर्बीवोर्स हैं तो डायरेक्टली यूज़ करेंगे प्लांट प्रोडक्ट्स को। अगर कार्निवोर्स है जैसे कि टाइगर्स, लॉयन, ये सब क्या करते हैं, इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, मतलब वो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं एंड हर्बीवोर्स डायरेक्टली प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये सारे चीज़ हैं कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है अगर प्लांट्स है तो, क्योंकि प्लांट्स के रहने से ही फोटोसिंथेसिस होगा। सो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन एमीबा को देखेंगे
ओके, तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। हम लोग इस तरह से बायोलॉजी का एक एक टॉपिक लेकर आएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग बायो वी विल डू आफ्टर वन बायोलॉजी के चैप्टर के बाद हम लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर को लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हर हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। Thank you so much, and if you have any doubts, please message me. Okay, thank you so much.